हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 2 से। ठीक है, आप लोग को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और जो ऑनलाइन में देखेंगे उनको हेलो। चलिए तो जो है ना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़े थे पिछले लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है CO और इसके साथ मान लो NH3 ग्रुप लगा हुआ है, 6 NH3 ग्रुप। बॉन्ड अपना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, डोनेट का प्रॉपर सिंपल है। ठीक है, तो फिर ठीक ना, तो 6 हो गए, 6 ग्रुप्स हैं। इसके ऊपर कुछ 3+ चार्ज। ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें बोलेगा आपको कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुआ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा, एंटिटी ये हो जाएगा आपका। आप अगर एंटिटी पूछा है तो बस लिख दो CONH3। कितना NH3 लगा है कोबाल्ट के साथ, 6। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो इस तरह से लिख दो, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुआ। लेकिन जब आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, तो आप लिखोगे, ये तो लिखोगे ही CONH3 ये लिखोगे। ठीक है, प्लस इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिखाओगे। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज किए हो। ठीक है, और ऊपर में फिर इसके ऊपर का चार्ज है ना, वो दिखाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ काउंटर आयंस कौन से हैं, क्लोराइड आयंस है। Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 3 Cl आयंस है, इसका मतलब -3 का चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर कितना का चार्ज होगा, +3, तो यानी कि +3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर बोलेगा तो ये पूरा दिखाना होगा, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इतना से ही काम चल जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के चीज बस दिखा दो तो हो गए आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसको बढ़िया से स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर साथ में चार्ज के साथ दिखाओ तो क्या हो गया आपका चार्ज। अगर देखो ये चार्ज जरूरी नहीं हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में इस तरीके से दिखाना होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी बस आप इस तरीके से लिख दोगे तो काम चलता है। कोई दिक्कत? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या जी, कोई दिक्कत है? हाँ, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, nomenclature is important in coordination chemistry because of the need to have an unambiguous method of describing formulas and writing systematic names, particularly when dealing with isomers. The formulas and names adopted for coordination entities are based on the recommendations of the International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, मतलब नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसा कि दिख रहा है बहुत डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो इनका नाम कैसे लिखे, इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, ठीक है ना, इनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, ये सारी चीज IUPAC ने कुछ रूल्स सेटअप किए हैं, तो उनके हिसाब से जानना। ताकि क्यों किए हैं, बेसिकली ताकि इनका पढ़ाई क्या हो जाए, आसान हो जाए, पढ़ाई क्या लगे, आसान लगे। ठीक है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्या रूल्स है, कुछ रूल्स ऐसे आसान रूल्स बनाए गए जिससे हम लोग इसको जानेंगे, कंपाउंड्स को उसी नाम से जानेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारा रूल्स आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स बताते हैं, फॉर्मूला बता देगा। ठीक है, क्या चीज का फॉर्मूला बता देगा। फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे बनता है,
ये सेट ऑफ रूल्स है, आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर जो बुक होगा उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग तरह से घुमा फिरा के कोई लिख सकता है, लेकिन सेट ऑफ रूल्स यही है मेन, इनमें ध्यान देना है हम सबको। तो क्या कर रहे हैं वो पहले जान लीजिए, फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मोनोन्यूक्लियर का मतलब हुआ जिसके पास एक सेंट्रल एटम हो, ठीक है, जिसके पास एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो, ठीक है, एटम और आयन हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं। और उनके फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग जाने, ठीक है। तो देखो, the formula of the compound is shorthand tool used to provide basic information about the constitution of the compound in concise and convenient manner. Mononuclear coordination entities contain a single central metal atom, जैसा कि बताया, ठीक है। The following rules are applied while writing the formulas. पहला है सेंट्रल एटम जो है उसको सबसे पहले लिखो, लिस्टेड फर्स्ट, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड लिखते हैं सी, कोबाल्ट जैसे अभी लिए थे वही लेते हैं, ठीक है, सीओ। ये आपका हो गया मान लो सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले कोबाल्ट में हम कंपाउंड कौन सा लिए हैं, कंपाउंड लिए हैं सीओ, ठीक है। उसके साथ लिगेंड्स लगे हैं 6NH3, ठीक है। और काउंटर आयंस मान लो उसमें है 3Cl-, ठीक है। काउंटर आयंस के कौन से हैं, ये है, ठीक है ना, ये सारा चीज समझ लो। कोबाल्ट मान लो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है, सेंट्रल एटम और आयन, है ना। बेसिकली कोबाल्ट नहीं है, आपको कोबाल्ट 3+ होगा, ठीक है ना, सेंट्रल आयन है यहाँ पे। 6NH3 लिगेंड्स हो गए और 3Cl-। तो हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखेंगे वो चीज देखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिस्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सेंट्रल एटम को लिस्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सेंट्रल एटम को लिस्ट करेंगे सबसे पहले, कहने का मतलब है कि ये वाला जो कोबाल्ट है आपका, ठीक है, इसको सबसे पहले लिख दिए, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। तो सीओ को सबसे पहले लिख दो, इसके ऊपर का चार्ज लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना है। अगर ये आयन है तो इसके ऊपर के चार्ज को लिखने का जरूरत नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो याद रखना फॉर्मूला में चार्ज लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। लिगेंड्स को कैसे लिस्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, याद रखना, कहां पे लिगेंड लिख रहे हैं वो मेरे को चार्ज। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही लिगेंड है, तो उनको लिस्ट कर देना है डायरेक्टली, है ना। तो मतलब इसके बाद NH3। अच्छा, अब लिस्टेड में क्या चीज बोल रहा है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकल। और अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, पॉलीडेंटेड मेरे ख्याल से ऑलरेडी जानते हो, जो एक से ज्यादा लोन पेयर्स एक बार में डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, तो क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। In case of abbreviated ligand, the first letter of the abbreviation, ठीक है, is used to determine the position of the ligand in alphabetical order। क्लियर है, कोई डाउट है, तो ये चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और उसको कहां लिखना, फॉर्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे एक चीज समझ लो, कितने सारे NH3 लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स है वो देखो, ये तो काउंटर आयंस थे, इसको हम क्या, ये आपको क्या दिए हैं, दिस इज योर काउंटर आयंस, ठीक है। ये आपका क्या है, लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, सब यूनिडेंटेड है, पॉलीडेंटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पॉलीडेंटेड नहीं है तो और सब सेम ही है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ज्यादा टेंशन नहीं है।
तो ये हम दे दिए 6 लिगेंड्स। तो पहले हम लिखे मेटल को, पहले लिस्ट किए, उसके बाद लिगेंड्स कितने हैं उसको लिस्ट किए, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कि फॉर्मूला जो होगा इंटायर वेदर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज्ड इन द square brackets when ligands are polyatomic their formulas are enclosed in parenthesis, ठीक है। पॉलीएटॉमिक होगा तो फिर उसके बाद उसको क्या करता है, पैरेंथेसिस में डालता है। अगर पॉलीएटॉमिक नहीं है तो फिर पैरेंथेसिस देने का जरूरत नहीं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में आप डायरेक्ट इसमें Cl ब्रैकेट में देके 6 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, Cl6, है ना। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मान लो लिगेंड है तो फिर पैरेंथेसिस, जैसे अमोनिया के केस में अभी हम डाले पैरेंथेसिस, वो डालना जरूरी है। क्लियर है, कोई डाउट है तो ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद लिगेंड एब्रिविएशंस आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अच्छा, एब्रिविएशंस अगर यूज करते हैं, जैसे हम लोग जो है इथिलीन डायमीन के लिए ईएन यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में, तो ईएन जब एब्रिविएशंस यूज करोगे तो इसको भी ब्रैकेट में डालना जरूरी है, ठीक है। तो आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। There is no space between the ligands and metal within a coordination sphere। तो मेरे ख्याल से coordination sphere आपको ऑलरेडी समझा दिया है क्या है, तो जानो ये चीज तो समझ में आ गया coordination sphere। अब देखो इसके ऊपर का चार्ज कब लिखते हैं, जब काउंटर आयंस नहीं होता। यहाँ ऑलरेडी काउंटर आयंस प्रेजेंट है, तो ये आपका आयन यहाँ पे 3+ था, तो याद रखना कि आयन का चार्ज लिखना पहले तो जरूरी नहीं होता, आप सिर्फ मेटल का नाम लिख दो, एटम का, ठीक है। उसके बाद लिगेंड्स सारे डालो, लिगेंड्स को डालना है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें डालना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। कुछ कुछ लिगेंड्स के केस में एब्रिविएशंस भी यूज करते हैं, जैसे इथाइल डायमीन के केस में ईएन बताएं, और इसी तरह और अभी आप बताते चलेंगे। तो ईएन जो एब्रिविएशन है किसके लिए यूज करते हैं, इथाइल डायमीन के लिए, या फिर इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, 1,2 डाई। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, कैसा होता है ऐसा, CH2 CH2 NH2, ठीक है, NH, ठीक है। तो ये होता है आपका इथिलीन डायमाइन, इसको ईएन हम लोग लिख देते हैं, फॉर्मूला में ईएन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप तो लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग एब्रिविएशंस यूज करते हैं। और एब्रिविएशंस जब यूज करते हैं तो उसको पैरेंथेसिस में डालते हैं, या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस लिगेंड्स में होता है तो पैरेंथेसिस में डालते हैं। और सब किस ऑर्डर में लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो दिक्कत है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिख दिया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद इसी तरीके से जानेंगे। अच्छा, व्हेन द फार्मूला ऑफ चार्ज क्वांटिटी चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज टू बी रिटन विदाउट द काउंटर आयन, जब काउंटर आयन नहीं है, जब काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान लो कि अगर काउंटर आयन इसमें नहीं दिया होता तो इसके ऊपर का चार्ज लिखना पड़ता, ठीक है। अगर काउंटर आयन दिया हुआ तो फिर चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर में कितने आयंस लगे हुए हैं वो लिख दो। तो जो ना नॉर्मल सा बात है, अगर Cl3 लिख रहे हो तो क्लोराइड आयंस 3 है, मतलब इसके ऊपर +3 चार्ज है, समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला में अगर काउंटर आयंस प्रेजेंट हो तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला चार्ज लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो ये एक फॉर्मूला बनाने का टेक्निक है, और भी हम लोग अभी एग्जांपल्स करेंगे इसमें बहुत सारे। तो ये फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखते हैं ये बाद में, पहले फॉर्मूला कैसे बना रहे हो वो चीज समझते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काउंटर है द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज अ राइट सब सुपरस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट। अगर मान लो काउंटर आयंस नहीं है तो विद द नंबर बिफोर द साइन, विद द नंबर बिफोर द साइन, जो नंबर लिखना है वो कहां लिखना है, बिफोर द साइन, ठीक है। याद रखना इस चीज को, साइन से पहले लिखा था, है ना, तो मतलब -2 मत लिखना, जैसे लिखे क्या लिखे है 3+, ठीक है, या फिर 1+ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बहुत लोग +1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्लियर है, इनको 1 - 3+, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो चार्ज हमेशा लिखा जाता है उसमें जो नंबर है वो साइन से पहले आए, वो साइन से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल दिया हुआ, जैसे ये दोनों एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। द चार्ज ऑफ कैटायंस इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायंस।
अगर मान लो मतलब लास्ट वाला बोल रहा है काउंटर आयंस अगर प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे, तब नॉर्मल सा बात है चार्ज लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब काउंटर आयंस जितने हैं बस उतना लिख दो, वही चीज हो जाएगा बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर। अब एक चीज यहाँ याद रखना, एक चीज थोड़ा सा ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर काउंटर आयंस कैटायंस होंगे, कहने का मतलब नहीं, इस ये चीज याद रखना, ये जो पहला वर्ड है इसको जो सेंट्रल एक्टर में स्टेट पर तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला लिखते टाइम एक चीज का ध्यान देना है कि आपका कैटायन पहले लिखोगे, ठीक है, और एनायन जो होगा है ना वो बाद में लिखोगे। कहने का मतलब है कि कैटायन अगर मान लो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, क्या आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो एनायन क्या होगा, काउंटर आयंस, काउंटर आयंस होगा, ठीक है। लेकिन एनायन अगर मान लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो उसको बाद में लिखो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बाद में लिखेंगे अगर वो एनायन है तो, और अगर काउंटर आयन कैटायन है तो उसको पहले लिखेंगे, काउंटर आयन कैटायन है तो उसको पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत, मतलब कैटायंस आर ऑलवेज रिटन फर्स्ट, ऑलवेज रिटन प्रायर टू एनायन, रिटन प्रायर टू एनायन इन फॉर्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया, ऑलवेज रिटन प्रायर टू कैटायन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखते टाइम आप लोगों को बात में समझ में आए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे के रूल्स में, नए रूल्स क्या क्या है उनको देख लेते हैं। तो ये हो गए फॉर्मूला लिखने के रूल्स, ये सब किसके रूल्स है, फॉर्मूला लिखने के। अब आ जाते हैं नाम कैसे लिखते हैं उसको। अब नेमिंग जानते हैं, अभी क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, फॉर्मूला लिख रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नेमिंग करेंगे। अब हम जो है ना कैसे नेमिंग किया जाता है और उसके लिए क्या क्या सेट ऑफ रूल्स हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मतलब अगर मान लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका जैसा कि बताया वही चीज समझ लो, ठीक है। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन है, ठीक है, तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो एनायन है तो उसको बाद में लिखेंगे, है ना। कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद ligands are named in an alphabetical order before the name of the central atom or ion. This procedure is reversed from writing formula, ठीक है ना, reversed from writing formula, कोई दिक्कत। This procedure is reversed from writing formula. The ligands are named in an alphabetical order before the name of central atom or ion. और फॉर्मूला लिख रहे थे तब लिगेंड्स का नाम बाद में लिखते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते थे, लेकिन लिखते थे बाद में। और लेकिन जब नाम लिखेंगे तो उनको पहले लिखे थे, प्रीफिक्स होता था ना, प्रीफिक्स, ऐसा सुनो, प्रीफिक्स में उनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम जब लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, ठीक है। एनायनिक लिगेंड्स जो होगा उनका नाम किस में एंड होगा, ओ, ठीक है। जैसे जैसे अभी बताते हैं, दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर सेम एक्सेप्ट एक्वा। तो H2O के लिए एक्वा यूज करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है लिगेंड में, ठीक है। H2O के लिए क्या यूज करेंगे, एक्वा। सारा एक जगह पे आपको लिख दे रहा है तो इजी रहेगा समझने में, ठीक है। उसके बाद NH3 के लिए अमाइन यूज करोगे, अमाइन ध्यान रखना यहाँ A डबल M होगा, ठीक है, अमाइन यूज करोगे। उसके बाद कार्बोनाइल CO के लिए, तो ये देख सकते हो, लिखने को जरूरत नहीं, ये देख लो CO कार्बोनाइल अंडरलाइन कर लो उसी में। नाइट्रोसाइल हो जाएगा किसके लिए,
NO के लिए, है ना। while writing the formula of coordination entity they are enclosed in brackets, they are enclosed in brackets, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अब जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला आपको दिख रहा हो कंपाउंड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, prefixes mono, di, tri etc are used to indicate the number of individual ligands। तो दिक्कत इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग उसमें यूज करते थे ऑर्गेनिक में, वैसे ही है। when the names of ligands include numerical prefix, क्या चीज है उसमें, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा, तब हम लोग 20 यूज करेंगे, 30 यूज करेंगे, टेट्रा किस यूज करेंगे, 2 3 4 के लिए। जब उसमें भी एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे इथेन 1 2 डाई मैंने बताया, इस तरह का चीज आएगा, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जहां पे रहेगा वहां पे हम लोग बिस्ट्रिस को यूज करेंगे। अभी समझेंगे, एक एक को ये ना चीज समझेंगे, ठीक है। द लिगैंड टू व्हिच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। अब जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, इसी को देख लो, ठीक है, और इसमें सारा रूल्स को एक एक करके हम बता भी देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है आपका कंपाउंड, क्या बोला, कंपाउंड बोल रहा है NiCl2 PPH3, Ni, बोलो बोलो बोलो, लिगेंड्स क्या क्या है, हाँ Cl2 ब्रैकेट PPH, ठीक है ना, H3 ब्रैकेट के बाद PH3 2, सही है ना। सॉरी ये वाला आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद रख लेना, अभी से बोलना मैं, इसका फॉर्मूला है आपका, स्ट्रक्चर भी बता करके दिखा देंगे इसका, ठीक ना, स्ट्रक्चर भी देख लेना। चलो हाँ, तो ये वाला कंपाउंड है आपका, और इसके आगे क्या लिखा है आपका, है ना, निकल। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या बोले थे, ये अच्छा PPH3 है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है ना, ट्राई आया ना। तो जब भी प्रीफिक्स में कोई न्यूमेरिकल टर्म आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म आ जाए, तो उसमें हम लोग फिर बिस्ट्रिस यूज करते हैं, और जो नाम होता है उसको पैरेंथेसिस में डालते हैं, यही चीज है। When the names of the ligands include a numerical prefix, then the names Bistris, अब देखो यहाँ सब है, सारा वर्ड्स यूज होगा, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन, सबसे पहले इसमें एक एक करके समझते हैं, तो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, तो अच्छा ये क्लोरीन है कि क्लोराइड आया, क्या है पहले बताओ, Cl माइनस है ना, Cl माइनस वाला है ना, मतलब ये कौन सा आयन है, क्लोराइड। तो क्लोराइड है, तो इसको जब लिखेंगे प्रीफिक्स में, तो क्या बोला, ई हटा दो और ओ लगा दो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरिडो। समझ में आ गया। तो ध्यान देना कौन सा आयन है, बस जबरदस्ती क्लोरीन समझ के क्लोरो मत ऑर्गेनिक वाला करके आ जाए, ठीक है ना। तो क्लोराइड है, तो आप क्या कर दोगे, लास्ट का ई हटा करके क्या लगा दोगे, क्लोरिडो लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ओ। तो वही चीज आपका इधर में बोल रहा है, देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया होगा, नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड्स इन ओ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो जो एनायनिक लिगेंड्स होंगे उसका नाम, तो ये एनायनिक लिगेंड है, एनायन है, तो क्लोराइड का हो गया क्लोरिडो। तो अब कितने हैं, दो है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखोगे, डाई क्लोरिडो। अब उसके बाद ये क्या है आपका नॉन, इसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस, और जो नाम होगा उसको किसके अंदर डालेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। हम लिगेंड्स को पहले लिख रहे हैं, लिगेंड्स को पहले लिख रहे हैं, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम क्या है, फिनाइल फॉस्फीन, हो गया, ठीक है। अब मेटल का नाम, अच्छा बीच में कैपिटल लेटर को यूज नहीं किया जाता, सॉरी हम यहाँ यूज किया, बीच में कैपिटल लेटर को अगर करना है तो पहला यूज कर दो, है ना, लेकिन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया निकल, निकल
निकल 2 क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का चार्ज क्या है उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये 2 प्लस है, ये पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। ये तुमको खुद से निकालना होगा, तो बताएगा नहीं, ठीक है। इसको खुद से निकालना होता है, कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये कैसे निकालेंगे बोलोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी एक चीज है ना, कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे निकालने का बहुत सिंपल सा सिस्टम है। इसका मान लो x, और टोटल चार्ज आपको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना दिया है, 0, ठीक है। टोटल चार्ज 0, तो इसको x मान लिए। क्लोराइड आयन है तो मतलब Cl-1, तो 2 क्लोराइड आयन है तो मतलब क्या हो जाएगा, -2 का चार्ज, तो x-2। ट्राइफिनाइल फोस्फेट ये न्यूट्रल होता है, तो +0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, और x बराबर क्या आ गया, 2, यानी कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2। तो इसीलिए निकल के बाहर में रोमन नंबर्स में लिखना है आपको 2, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद मान लो कोई आयन होता है, ऐसे तो न्यूट्रल है तो कोई आयन नहीं, काउंटर आयंस नहीं है, तो काउंटर आयंस बाद में लिखते हैं। अब यही चीज याद रखना, ये किसका नाम लिखे हैं, ये सिर्फ नाम लिखा गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, कोई दिक्कत है ना। ये किसका नाम है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, या फिर बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पूरा समझा दियो, चार्ट में दिखाई दिए ना, ठीक है, ठीक है। नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो, निकल अंदर में 2 प्लस का चार्ज रखता है, ऊपर का चार्ज नहीं लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये किस चीज का नाम लिखे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। अब इसके साथ में काउंटर आयंस लिखना होगा, ठीक है। तो काउंटर आयंस कहाँ लिखेंगे, तो काउंटर आयंस अगर मान लो काउंटर, ये आपका क्या, ये तो यहाँ न्यूट्रल है, तो इसके साथ काउंटर आयन नहीं है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, तुम लोग उसको भी देखोगे तो समझोगे, पहले सारा रूल्स बता रहे हैं ज्यादा सही। तो अभी क्योंकि सारा रूल्स मिलेगा और सब नाम याद रखते चलना, ठीक है। ट्राइफिनाइल जैसे एक मिला, ये वाला, इसका फॉर्मूला भी अब तक बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस, जैसे कि आपको बता चुका है, ठीक है। चलिए, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन आयन क्या है, कैटायन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो मेटल का नाम हम सेम एज द एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कॉम्प्लेक्स एंटिटी आपका हो गया एनायन, क्या हो गया, एनायन, इफ द कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो कोबाल्ट है तो उसका नाम कोबाल्टी लिख रहे हैं, सीओ है तो कोबाल्टी लिख रहे हैं, तब जब कॉम्प्लेक्स आयन जो है क्या है, वो कैटायन, वो कहता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो फिर सेंट्रल एटम का नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे ये एनायन है तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स में एट लगाते हैं, जो नाम होगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। और एट लगाते हैं वहां पे जहां पे लैटिन नेम्स है, वहां पे वैसे ही एट लगाया जाता है। अगर एनायन फिर एफी है तो क्या लग गया, फिर एट, क्या लग गया, फिर एट, कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ ये वाला चीज, ठीक है। ये वाला रूल भी आप लोगों को बता देगा, अब देखो सारा एग्जांपल बताएंगे, फटाफट क्लियर होगा, ठीक है। सारे कंपाउंड हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट रूल है कुछ, वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है। अगर न्यूट्रल, जैसे कि ये वाला न्यूट्रल ही था अभी बताया, तो ये वाला आपका क्या है, न्यूट्रल, कोई दिक्कत है ना। तो न्यूट्रल है तो इसमें कैटायन, जैसे कैटायन में लिखेंगे निकल, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो है ना, सारा रूल्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, ठीक है। एक एक कंपाउंड ले रहे हैं और सारा रूल्स उसमें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ध्यान दें, ठीक है। तो पहला कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। और खुद से इसका नाम लिखते हैं ना, देख के नहीं, ठीक है, खुद से इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम आपको, तो दिक्कत, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले दिख रहा है, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गए 3 और 3 6 लिगेंड्स, और ये 3 क्या हो गए, काउंटर आयंस, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका Cl3 हो गया काउंटर आयंस, ठीक है। इतना एक बार बता रहे हैं, ज्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है, खुद से लिखने को। H2O क्या हो गया, एक्वा, है ना, लिगेंड्स है। और इसको क्या लिखते हैं, अमाइन, क्या लिखते हैं, अमाइन, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड्स को, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड्स को।
यहाँ पे Cl3 काउंटर आयन से मतलब ये कैटायन, पहले देख लो कैटायन है, मतलब कैटायन में क्रोमियम को नॉर्मल क्रोमियम ही लिखना है, कुछ अलग से नाम नहीं देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कौन पहले आएगा, अमाइन या एक्वा? अमाइन आएगा तो हो जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन होगा, अमाइनो नहीं। याद रखिएगा सिर्फ जब लिगेंड एनायन होगा तभी लास्ट में वैसा करेंगे, ई को हटा के वो करेंगे। क्या यहाँ लिगेंड एनायन है तो न्यूट्रल लिगेंड, ऊपर से पॉलीएटॉमिक है तो तुमको इनका नाम दे दिया है। NH3 के लिए क्या बोला, अमाइन, एक्वा के लिए H2O के लिए एक्वा, और एक बताए थे NO के लिए अभी तुरंत बताए थे नाइट्रोसन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राई अमाइन, कोई दिक्कत? अब उसके बाद ट्राई एक्वा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद क्रोमियम, कौन सा, क्रोमियम। अब क्रोमियम का जो चार्ज है वो कहाँ लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चार्ज होगा पहले फाइंड करना होगा, जैसा न्यूट्रल है। अच्छा ये Cl3 है तो 3 माइनस मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा ब्रैकेट के ऊपर, +3। तो यहाँ मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, तो x + 0 + 0 = 3, यही ना होगा, दोनों न्यूट्रल है लिगेंड्स, = 3, तो x बराबर क्या आ गया, +3, x क्या आ गया, +3, तो +3 इसका मतलब क्रोमियम 3, और दोनों से इसका नाम क्या है, क्लोराइड है ना, काउंटर आयंस का नाम बाद में लिख देंगे, क्लोराइड। तो दिक्कत समझ में आ गया, इसी तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। चलिए और इसी तरह करते हैं, एक एक समझते हैं चलो, और नाम सब ध्यान रखना, अमाइन ये सब याद करना बेटा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, देखो खतरनाक खतरनाक आएगा और सबको एक एक करके समझना है, ठीक है, और एक एक करके बनाते भी चलो, ठीक है, बहुत बड़ा है, कभी काउंटर आयंस दिख रहा है तुमको, सबसे पहले उसको देख लो, है ना, छोटा कुछ सफिक्स से नाम लो। ये हो गया सेंट्रल एटम, मेटल कर दे इसको M, ये क्या हो गया, लिगेंड L, और ये क्या हो गया, काउंटर आयंस Ci, ठीक है, और बेसिकली ये एनायन है तो ये वाला क्या होगा, कैटायन। SO4 कितना है, 3, SO4 कितना है, 3, और ये ब्रैकेट वाला टोटल स्पीसीज कितना है, 3, 2, कितना है ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2, तो SO4 3 है मतलब टोटल चार्ज -6, और ये 2 है तो 2 का चार्ज होगा +6, 2 का चार्ज क्या होगा, +6, तो 1 का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस। तो दिक्कत समझ में आ रहा है ना, जैसे एक काउंटर, जैसे मान लो x हम लोग काउंटर बनाते हैं, तो एक है, मान लो फॉर्मूला है X2Y3, है ना, और तुमको y का चार्ज पता है -2 होगा, तो जब तुम x का चार्ज कैसे निकालोगे, तो मान लेगो इसका x, है ना, कुछ a है वैल्यू मान ली, उसका 2a -6 = क्या होगा, 0, ये ना होता है टोटल जब निकालते हैं, 2a बराबर क्या हो गया 6, तो a बराबर क्या आ गया +3, और इसके अंदर में देख लो ये न्यूट्रल है, ये है इथिलीन डाइअमाइन, ये क्या है आपका, इथिलीन डाइअमाइन, तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल अगर है तो मतलब इसके ऊपर तो मतलब सीधे सीधे तुम बोल सकते हो कोबाल्ट जो आयन है इसका चार्ज क्या होगा, +3, ये भी बोल सकते हो। तो दिक्कत, तो ये कैलकुलेट जब तक करना नहीं सीखोगे तब तक बहुत दिक्कत आएगा इसमें, ठीक है। अब हो गया ये सारा चीज को समझ में आ गया, मतलब कैटायन है तो क्या नाम लिखोगे, अच्छा इथिलीन डाइअमाइन कितना है, अच्छा इथिलीन डाइअमाइन, तो डाई वर्ड का यूज हो रहा है इसमें, तो प्रीफिक्स नाम आ रहा है मतलब पहले, ठीक है ना, मतलब सॉरी आपका जो लिगेंड है उसमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आएगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 20, क्या यूज करेंगे, 20, सॉरी 20 नहीं यूज करेंगे, 30 यूज करेंगे क्योंकि 3 है, ठीक है, कितना है 3, तो ये लिगेंड जो यहाँ प्रेजेंट है इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अच्छा ये वाला अमाइन AIMINE होगा, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक वाला, और ये खुद क्या है, पूरा का पूरा एक लिगेंड है, और इसमें एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जहां पे है वहां पे इसका मतलब है हम यूज करेंगे 30,
तो क्या नाम हो जाएगा, ट्रेस। इसका नाम पहले लिखने का बाद लिखने का बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, वही की तो दिक्कत। और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। अब उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम तो कोबाल्ट लिख दो, ठीक है। और कोबाल्ट क्योंकि ये कैटायन है तो कोबाल्ट लिख रहे हैं, एनायन होता तो फिर 8 लगाते जैसा कि बताया। और यहाँ कितना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 3, ठीक है। 3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और सल्फेट है तो सल्फेट यहाँ पे लिख दो। ट्राई सल्फेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखो, ठीक है। जैसे हम लोग एनायन का मतलब जैसे Na2SO4, ऐसा कोई कंपाउंड एल्यूमिनियम का सल्फेट जैसे है, तो एल्यूमिनियम का सल्फेट दिखते हो ना, Al3SO4 क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, यही होता है ना, Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट ही दिखता है, उसी तरह सल्फेट। यहाँ पे ट्राई सल्फेट लिखने का जरूरत नहीं है, ट्राई सल्फेट लिखने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये भी समझ गए। अब उसके बाद कोबाल्ट फ्री सल्फेट तो देख सकते हो। अच्छा ये अमाइन में नहीं था, ये चीज याद रखना। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आप लोग को समझने मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट था आपका एनसीईआरटी का, वो गया, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट आपको समझने मिलेगा कि जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या हो, एनायन हो, तो हम लोग मेटल का नाम में 8 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं। तो वो चीज यहाँ समझ में आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा खेला तो सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों में कैटायन कौन है और एनायन कौन है, ठीक है। इन दोनों में कैटायन कौन है, एनायन कौन है, यही तुमको दिक्कत है। हाँ तो नॉर्मल सा बात है, फॉर्मूला में कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा तो उसमें पहले क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं और बाद में एनायन। तो ये फॉर्मूला नॉर्मल सा बात है, ये वाला क्या होगा, कैटायन, कोई दिक्कत। और ये वाला आपका क्या होगा, एनायन होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पे Ag के ऊपर का चार्ज क्या होगा, तो आपको पता होगा सिल्वर जनरली +1 चार्ज शो करता है। क्या चार्ज शो करता है, +1, ऐसे भी पता है। और नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, नॉर्मल सा बात है, इसके ऊपर का टोटल चार्ज पॉजिटिव और इसके ऊपर का टोटल चार्ज नेगेटिव, दोनों बराबर होगा। मान लो ये +A हुआ तो ये क्या होगा, -A। लेकिन एक बात तो है, अगर हम यहाँ Ag का मान रहे हैं x, तो NH3 का तो 0 है, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, x +x, और ये क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। और इसका क्या है, x, ये तो सेम ही मान रहे हैं, है ना, इसका तो सेम ही मान रहे हैं, तो x। अच्छा साइनाइड का बेटा क्या होता है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर का चार्ज जो होगा वो क्या होगा, x x, मतलब बराबर ही हुआ ना, एक तरह से बोल सकते हो बराबर ही आ रहा है ना। और x -2, तो इसके ऊपर का टोटल चार्ज कितना चला जाएगा, +1, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, x -2 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ x -2 बराबर क्या होगा, -x होगा, तो दिक्कत, x -2 बराबर क्या हो गया, -x। तो क्या बोल सकते हो, 2x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या आ गया, +1। यानी कि Ag के ऊपर का टोटल चार्ज क्या है, +1, ठीक है। इसके ऊपर का टोटल चार्ज क्या है, इस ब्रैकेट वाले के अंदर का, ये भी हो गया +1। ये वाले ब्रैकेट के ऊपर का टोटल चार्ज क्या होगा, -1 होगा, लेकिन ये दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो दिक्कत समझ में आ गया, बहुत अच्छा से क्लियर है। अब इसका नाम लिखो, मतलब ये हो गया कैटायन और ये वाला पार्ट हो गया एनायन। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, कैटायन का नाम लिखते हैं, तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। चलो तो कैटायन में पहले लिगेंड लिखेंगे, तो ये हो गया आपका डाई अमाइन, ये डबल एम होगा अब, ठीक है, डाई अमाइन। और ये क्या हो गया, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, 1, सिल्वर 1, ठीक है। उसके बाद अब किसका नाम लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग साइनाइड वाले ग्रुप का, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है उसका नाम लिखेंगे।
तो एनायन वाले में डाइसाइनाइडो, सही है ना, साइनाइड आयन है ना ला, तो हो जाएगा डाई, और तो यहाँ पे साइनाइड है तो ई लग के क्या हो जाएगा, एनायनिक लिगेंड है ना, साइड दो, कोई दिक्कत, ठीक है, साइनाइडो। उसके बाद अच्छा अब देखो, जब एनायन होगा तो क्या बोले थे, एट लग जाता है, और लैटिन नेम का एट लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का लैटिन नेम कोबाल्टी है, तो उसके लिए कोबाल्टेट यूज किए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सिल्वर का जो लैटिन नेम होगा वो अर्जेंट हो, तो अर्जेंटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अर्जेंटेट, देखो है ना, स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर देना, तो अर्जेंटेट, सही है, हाँ, कोई दिक्कत, अर्जेंटेट। और इसमें क्या आपका चार्ज हो जाएगा, इसका नाम हो गया ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये भी कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अंतर क्या है, ये वाला कैटायन है और ये वाला एनायन। तो यही वो रूल बोल रहा था कि जब एनायन में कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो तो फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम के आगे एक ही लगाते हैं, और लैटिन नेम अगर हो तो उसके आगे लगाते हैं बेसिकली। तो अर्जेंटेट इसीलिए बोले, सिल्वरेट नहीं, समझ में आ गया। यहाँ पे सिल्वर आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिल्वर, तो दिक्कत, बाकी रूल वही है। इसको अब और अच्छे से एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझा जाएगा। चलिए, तो ये कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप लोग घर में ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को जो भी अलग तरीके का होगा, जो ऐसा कोई नाम हो या फिर ऐसा कोई लिगेंड हो जिसका नाम नहीं जान रहे हो, है ना, उस तरह का कोई होगा तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क का सेट दे रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो, उसमें कुछ नाम नया मिलेगा तो उसको याद कर लेना, ठीक है। और ये इंडेक्स क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस मत देखिएगा इसका, इसको कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।